बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चैलेंज डे आज डे 3 है और मैं उम्मीद करती हूँ 3 दिनों में जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है सदका ज़ारिया के तौर पे, आपने वो खुद भी हिफ्ज़ की होगी और लोगों के साथ भी शेयर की होगी इंशाअल्लाह। तो आज के हमारे पास सबसे अव्वल हदीस ऑफ द डे है और ये हदीस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब खुश हो जाएँगे देखकर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं, आप उन पर सलाम भेजते हैं, सुभान अल्लाह! कितनी कितनी बड़ी चीज़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अबू अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु reported that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that when someone sent greetings to me, Allah sends the soul to my body in the grave and I return his greeting. ये रियाद सालिहीन 1402 से रिवायत है। यानी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मुझ पर दुरूद भेजता है, मुझ पर सलाम भेजता है, तो अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरी कब्र में यानी कि मेरी बॉडी में दोबारा भेजते हैं और मैं उसे उसके सलाम का जवाब देता। इट इट मेक्स मी इमोशनल कि हम हमें लगता है कि हमने बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस उन पर दुरूद ही तो भेजा है, उन पर सलाम ही तो भेजा। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना कानून यानी कि इंसान मरने के बाद तो अल्लाह ताला के पास रूह चली जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने उस कानून को कितना ब्यूटीफुली मेंड किया है, कितना ब्यूटीफुली चेंज किया है कि जब भी कोई उन पर सलाम भेजता है, जब भी मैं, आप, हज़ारों जितने भी लोग उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि ताला वसल्लम पुकारते हैं, उन पर दुरूद भेजते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर एक मर्तबा अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को दोबारा भेजता है उनके जिस्म में और वो हमारे हम अदना हम नमकूल हम जाहिल लोगों के सलाम का जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह! आप देखिए क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नज़दीक खड़े होंगे और वो आपको पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है जो मुझ पर बार-बार सलाम भेजता था, मुझे दुरूद भेजता था और अल्लाह ताला मुझे कब्र में मेरी रूह को वापस भेज देते और मैं इसे सलाम भेजता। आप सोचें कि आप जब जन्नत में उनसे मिलेंगे, सुभान अल्लाह! तो क्या क्या सीन होगा वो? क्या क्या हाल होगा उस चीज़ का जब आप एहसास होगा कि मेरे एक-एक सलाम, मेरे एक-एक दुरूद का अज़र अल्लाह ताला ने मुझे किस-किस तरीके से दिया है, सुभान अल्लाह। आज की हमारे पास सुन्ना ऑफ द डे है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड that when one of you puts his shoes, let him put his right one first, and then when he is to take them off, let him take off the left one first, so as the right one would be the first to put and the last to take off. इसका मतलब है कि जभी भी आप में से कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि जब भी आप में से कोई इंसान अपने जूते पहने, अपनी चप्पल पहने, तो उसको चाहिए कि वो अपना पहला पैर अपने सीधे, अपने राइट में डाले और दूसरा अपने लेफ्ट में और जब वो उनको उतारे तो पहले वो लेफ्ट उतारे और उसके बाद वो राइट उतारे। इससे कि पहले पहनने में आप राइट का यूज़ करेंगे और उतारने में लास्ट में राइट का यूज़ करेंगे। आई होप यू गॉट इट। The next is Asmaul Husna, Subhanallah. तो the first Asmaul Husna is Al-Musawwir, the bestower of forms, यानी कि जो सबसे the absolute fashion है। इसका मतलब कि अल्लाह ताला हर चीज़ को उसकी बेस्ट फॉर्म में पैदा करता है, उसकी बेस्ट फॉर्म में बनाता है। अगर किसी इंसान में किसी भी चीज़ में अगर आपको खराबी नज़र आती है, वो उस इंसान की ज़रूरी नहीं है कि उसकी खराबी हो। आपकी नज़रों का भी धोखा हो सकता है, आपकी नज़रों में कमी हो सकती है। आप जब किसी भी इंसान की कमी निकालते हैं उसकी नाक में, उसकी आँख में, उसकी बॉडी शेप में, उसकी हाइट में, तो ये याद रखें कि आप अल्लाह का मज़ाक उड़ा रहे हैं। आप उस इंसान को बुरा नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान पर नहीं हँस रहे हैं। आप नऊज़ बिल्लाह आप अल्लाह पर तंज़िया हँसी हँस रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे बनाया है? अल्लाह ने तुम्हारी आँख कैसी की? और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की कमी है। अल्लाह ताला को बनाने में कमी है। अल्लाह ताला ने आपको ठीक से नहीं बनाया। अल्लाह ताला से गलती हुई है, नऊज़ बिल्लाह। तो याद रखें जभी भी आप किसी भी मखलूक का मज़ाक उड़ाएँ, उसकी किसी भी बॉडी शेप, उसकी किसी भी फ़ीचर को लेके, तो आप
उस पर नहीं हँस रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह पर हँस रहे हैं और आप ये याद रखें कि उसी अल्लाह ने आपको भी बनाया है। तो जब अल्लाह ताला उसको ऐसे बना सकता है तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको अल्लाह ताला उसी वक़्त उन्हीं हालातों से गुज़ार दे, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपको उन्हीं हालातों से गुज़ार दे, फिर आपको शायद एहसास हो कि मैं उसका कभी मज़ाक उड़ाया करता था और आज मैं उससे भी ज़्यादा बुरे हालातों में हूँ। The next Asmaul Husna है Al-Majid, the one perfect in glory and honor। यानी कि अल्लाह ताला हर तरह की तारीफ, हर तरह की मोहब्बत, हर तरह का खुलूस, हर तरह की इबादत, हर तरह की नेकी कमा कर देने मतलब उसको डेडिकेट करने और हर तरह की तस्बीह, हर तरह का जो अल्लाह ताला का वक़ार हम उसको हम एक्सप्लेन करते, उसको हम उसकी तारीफ़ें करते। अल्लाह ताला उसके काबिल है, अल्लाह ताला ही है जिसकी तारीफ़ें, जिसकी खुशनुदगी, जिसकी मोहब्बत, जिसकी इबादत, जिसका ज़िक्र, जिसका शुक्र हमें हर हाल में अदा करना चाहिए और अल्लाह उसको उसके काबिल है, अल्लाह ताला उसको डिज़र्व करता है और अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर तुम मेरी तारीफ़ें करोगे, अगर तुम मुझसे शुक्र करोगे, मुझसे बेहतरीन नामों से माँगोगे, मुझे मेरे अस्माउल हुस्ना से मुझे पुकारोगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। एंड द लास्ट अस्माउल हुस्ना इज़ अल मुहीत द ऑल एनकम्पासिंग। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला वो है जो हर चीज़ पर कायम है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर उसका कंट्रोल है। अल्लाह अल मुहीत है, लेकिन रहमत के साथ। यानी कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमें लगता है कि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, लोगों के साथ परेशानियाँ हैं और जो हैं भी, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह उन चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा होगा और किस तरीके से उन पर रहमत भी पहुँचा रहा होगा। इसका काम भी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही ज़िम्मे है। इसके अलावा भी अल्लाह ये कहता है कि अगर अल्लाह अल-मुहीत है, यानी कि अल्लाह हर चीज़ को कंट्रोल तो कर रहा है लेकिन रहमत के साथ। यानी कि किसी की रस्सी इतनी भी तंग नहीं कर देता कि उसको घुटन हो जाए और किसी की रस्सी इतनी भी नहीं ढीली कर देता कि वो बिल्कुल ही बेधड़क हो जाए। लेकिन जब इंसान अपनी गुमराही, अपनी सरकशी में अल्लाह से बद दर्जे की नाफरमानी और जहालत कर बैठता है तो अल्लाह ताला उसे उसी के हाल के हवाले छोड़ देता है और फिर अल्लाह अपनी रस्सी को बेइंतहा भी ढीला कर सकता है और बेइंतहा खींच भी सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप अल्लाह के अल मुहीत नाम को किस तरीके से अल्लाह से अपने ऊपर हासिल करवाना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। एंड द लास्ट इज दुआ ऑफ द डे इज अल्लाहुम्मानी अस्अलुकल आफिया। इसके पीछे एक वाक़यात मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक सहाबे करीम रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक ऐसी दुआ सिखाएँ जो मेरे लिए काफ़ी हो, मतलब वो बेस्ट दुआ हो और उससे मुझे सब मिल जाए। वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन साबित हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम ने उन्हें कहा कि अल्लाहुम्मा अन्नी अस्अलुकल आफ़िया, अल्लाह से ये माँगा करो, यानी कि या अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत माँगता हूँ। हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला आपको देता है, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, जॉब की सूरत में हो, हेल्थ की सूरत में हो या कोई भी किसी भी तरह से अल्लाह ताला आपको कुछ भी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है? चाहे वो मटीरियल में हो या ह्यूमन फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो आप अल्लाह से माँगे कि अल्लाह उसमें आफ़ियत हो। क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, अगर हम किसी इंसान की ख्वाहिश रख रहे हैं, अगर हम औलाद की ख्वाहिश रख रहे हैं, अगर हम किसी से निकाह की ख्वाहिश रख रहे हैं, अगर हम किसी जॉब की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो हम हो सकता है उस चीज़ में हमारे लिए खैरियत ना हो, उस चीज़ में हमारे लिए आफ़ियत ना हो। वो चीज़ हमारे लिए अभी तो अच्छी लगे लेकिन बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाए, बाद में हमारे लिए दुश्वार हो जाए उसके साथ रहना या गुज़ारा करना। तो अल्लाह ताला से आफ़ियत भी माँगा करें कि अल्लाह मुझे आफ़ियत दे। आफ़ियत यानी कि आपकी हर उस चीज़ में अल्लाह ताला आपके लिए खैरियत और आफ़ियत अता कर देगा जो आप माँग रहे हैं और जो अल्लाह ताला आपको देने वाला है। तो अल्लाह ताला के इन खूबसूरत नामों के साथ दुआएँ करें और हदीसों को हिफ़्ज़ करें और शेयर करें और रमज़ान उल मुबारक की तमाम फ़ज़ीलतों और बरकतों को हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमान अल्लाह।